नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम अंतर्राष्ट्रीय निवेश के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। विदेशी बाजारों में निवेश करना अक्सर बहुत उलझा हुआ सा लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए आज हम इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं। आज हम पूरे उत्साह के साथ ये समझेंगे कि विदेशी बाजारों और खास तौर पर अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश करने का असल में मतलब क्या होता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर टेक कंपनियों में सीधे तौर पर हिस्सेदारी हो, ग्लोबल जायंट्स के शेयर्स का मालिक होना। कमाल की बात है ना। और हम आज यही सब डिकोड करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम, जल्दी से हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाला ऐसा कोई भी शानदार एक्सप्लेनर कभी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प सफर। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस सफर का एजेंडा कुछ ऐसा है। पहला, यूएस स्टॉक्स में निवेश क्यों। दूसरा, S&P 500 और नैस्डैक को समझना। तीसरा, अकाउंट सेटअप का स्टेप बाय स्टेप तरीका। और चौथा, लॉजिस्टिक्स और टैक्स के नियम। बस इतना सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, यूएस स्टॉक्स में निवेश आखिर क्यों। स्क्रीन पर दिख रहा है ये शब्द ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। जब निवेश को अलग अलग भौगोलिक बाजारों में फैलाया जाता है तो रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। और सच कहें तो सिर्फ एक लोकल बाजार पर निर्भर रहना विकास के मौकों को सीमित कर देता है। यूएस मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, तो वहां निवेश करना पोर्टफोलियो में ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन जोड़ने का एक बेहतरीन अवसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, S&P 500 और नैस्डैक को समझना। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि स्क्रीन पर दिख रहा है ये नंबर 500 महज कोई नंबर नहीं है, ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं S&P 500 इंडेक्स की। इसका मतलब यह है कि ये इंडेक्स अमेरिका की 500 सबसे बेहतरीन कंपनियों के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। यानी इस एक इंडेक्स में निवेश करने का सीधा सा मतलब है एक ही बार में उन 500 टॉप कंपनियों की ग्रोथ का हिस्सा बन जाना। और जरा ध्यान दीजिए, ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और स्नोफ्लेक, ये वो टेक लीडर्स हैं जो इन इंडेक्स फंड्स की असली रीढ़ हैं। जब कोई इन इंडेक्स में निवेश करता है तो असल में इन्हीं कंपनियों की सफलता पर दांव लगाया जा रहा होता है। ये सोचकर ही काफी रोमांचक लगता है कि निवेश का एक हिस्सा दुनिया बदलने वाली इन कंपनियों से जुड़ा हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तुलना है जिसे समझना बेहद जरूरी है, S&P 500 और नैस्डैक के बीच का अंतर। S&P 500 एक ब्रॉड मार्केट है, यानी इसमें अलग अलग सेक्टर्स की 500 कंपनियां हैं, एकदम एक बड़ी सी थाली की तरह जिसमें हर तरह का खाना मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ है नैस्डैक, जिसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी पर होता है। इन दोनों के बीच का ये अंतर ही तय करता है कि फंड मैनेजमेंट कैसे काम करता है। अब इस 40% वाले आंकड़े को देखिए, ये बताता है कि नैस्डैक फंड्स में अमेरिकी टेक कंपनियों का कितना भारी कंसंट्रेशन होता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर पैसा नैस्डैक आधारित किसी फंड में लगा है तो पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियों में जा रहा है। अगर किसी को टेक सेक्टर के भविष्य पर पूरा भरोसा है तो ये जानकारी उनके लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो अब आते हैं थ्योरी से सीधा प्रैक्टिकल पर। हमारा तीसरा सेक्शन, अकाउंट सेटअप का स्टेप बाय स्टेप तरीका। आज के इस डिजिटल दौर में निवेश शुरू करना सच में बच्चों का खेल हो गया है। सबसे पहले बस एक अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, फिर एक बेसिक ईमेल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है और आखिर में इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए अपना फेडरल या अधिकृत बैंक अकाउंट लिंक कर देना है। बस ये 3 आसान स्टेप्स और ग्लोबल मार्केट में निवेश का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन हाँ, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये जानना भी तो जरूरी है। जब प्रीमियम ब्रोकर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो बैकग्राउंड में एक तरह का इंश्योरेंस या सुरक्षा कवर काम कर रहा होता है जो निवेश को सेफ रखता है। और एक और दिलचस्प चीज है, इंडस्ट्री लिमिट्स। कई बार क्या होता है कि विदेशी मुद्रा भेजने की सरकारी सीमाएं जब पूरी हो जाती हैं तो म्यूचुअल फंड्स को नया निवेश लेने से रोक दिया जाता है। ऐसे में बैलेंस बनाए रखने के लिए निवेशकों को ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का रास्ता अपनाना पड़ता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, लॉजिस्टिक्स और टैक्स के नियम। सबसे पहली प्रैक्टिकल सच्चाई जिसका सामना करना पड़ता है वो है टाइम जोन। भारत और अमेरिका के समय में जमीन आसमान का फर्क है। जब यहाँ रात होती है तब वहाँ का मार्केट खुलता है। तो इस भौगोलिक अंतर को नेविगेट करने के लिए अक्सर आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग या फिर पहले से सेट किए गए ऑर्डर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सोते हुए भी काम आसानी से चलता रहे। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे अक्सर घबराहट होती है, टैक्स। लेकिन इस टेबल को देखिए, ये उन उलझे हुए नियमों को बिल्कुल आसान बना देती है। जब भारत से पैसा बाहर भेजा जाता है तो TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता है। ये बस एक तरह का एडवांस टैक्स है जिसे बाद में रिटर्न फाइल करते समय एडजस्ट किया जा सकता है। फिर जब शेयर्स बेचे जाते हैं तो अगर उन्हें कम समय के लिए रखा गया था तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, और अगर लंबे समय तक होल्ड किया था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। बस इतनी सी बात है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एक आधुनिक पोर्टफोलियो के भविष्य को किस हद तक बदलने वाला है। आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो तो बस एक शुरुआत है। दुनिया भर के बाजारों में जो असीमित संभावनाएं हैं वो सच में कमाल की हैं। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने उन संभावनाओं की एक साफ तस्वीर पेश की होगी और आगे और गहरी रिसर्च करने के लिए जरूर प्रेरित किया होगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।